सिस्टर शिवानी ने अपनी सरलता और टीचिंग से लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। लेकिन वो कौन था जिसने उनको इस रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट किया, और वो क्या वजह थी कि उन्होंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़कर ब्रह्म कुमारीज में शामिल होने का फैसला किया। मेरे लिए ये वीडियो बनाने की 2 वजह थी। पहली तो बस एक जिज्ञासा थी उस इंसान के बारे में और जानने की जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी, और दूसरा मुझे ये यकीन था कि अगर मैं उनकी लाइफ जर्नी देखूंगी तो मुझे कुछ अनमोल लेसन्स तो जरूर ही सीखने को मिल जाएंगे। ऐसे 3 लेसन्स हम आखिर में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखें। नमस्ते, मैं हूं गार्गी और आप देख रहे हैं द अलाइंड सोल्स। माइंड, बॉडी और सोल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिस्टर शिवानी का जन्म 1972 में शिवानी वर्मा नाम से हुआ था। उनकी मदर ब्रह्म कुमारीज को फॉलो करती थी और पास के एक राजयोगा सेंटर जाया करती थी। एक इंटरव्यू में सिस्टर शिवानी ने कहा कि ओवर टाइम उन्होंने अपनी मदर में काफी चेंजेस देखे। उन्होंने देखा कि उनकी मदर काफी शांत और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन गई थी। इससे सिस्टर शिवानी की अपनी जिज्ञासा बढ़ी कि ये ऐसा क्या सिखाते हैं। तब सिस्टर शिवानी ने राजयोगा सेंटर जाकर कुछ सेशंस अटेंड करे। उस टाइम उनका कोई मेजर प्लान नहीं था इस फील्ड में आने का। वो तब केवल 20-25 साल की थी और बस थोड़ा अपनी क्यूरियोसिटी के चलते और थोड़ा अपनी मदर को कंपनी देने के लिए वो राजयोगा सेंटर्स चली जाती थी। और हाँ, वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की है और यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स भी किया है। उसके बाद वो एक लेक्चरर भी रही और फिर अपने हस्बैंड के साथ एक सॉफ्टवेयर बिजनेस स्टार्ट किया। क्योंकि वो साइंस और टेक बैकग्राउंड से थी, उन्होंने जो भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखा और सुना वो उस पर एकदम से विश्वास करने को तैयार नहीं थी। उनको एक साइंटिफिक प्रूफ या एक्सप्लेनेशन चाहिए था। उन्होंने सेंटर पर सिस्टर्स के कुछ सेशंस अटेंड करे। उनको बोला गया कि भगवान खुद ब्रह्म कुमारी सेंटर्स पर पढ़ाते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उस टाइम उनको ये बात तो ठीक लगी कि हम सब एक सोल हैं, लेकिन उनको ये बात बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई कि सेंटर पर भगवान खुद आकर पढ़ा रहे हैं। उनको प्रूफ चाहिए था, पर उनको बोला गया कि ये प्रूव नहीं किया जा सकता, ये केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। फिर उनको एक कॉन्सेप्ट ध्यान आया। साइंस रिसर्च में कई बार जब एक डायरेक्ट प्रूफ पॉसिबल नहीं होता तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें कि हम ये अजम्पशन लेते हैं कि वो चीज सही है और उसके हिसाब से वर्किंग करते हैं, और फिर अगर एक वैलिड रिजल्ट मिलता है तो उसका मतलब कि हमारी अजम्पशन सही थी। तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट खुद पर लगाने का तय किया, क्योंकि कोई और तरीका ही नहीं था ये साबित करने का कि भगवान खुद वहां आकर सिखा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मैं ये ट्राई करूंगी, मैं ये अज्यूम करूंगी, ये हाइपोथेसिस रखूंगी कि भगवान खुद वहां आकर पढ़ा रहे हैं और मैं उनकी सारी बातें मानूंगी। मैं वो पूरा रूटीन फॉलो करूंगी, सात्विक अन्न ग्रहण करूंगी और मेडिटेशन करूंगी। मैं वो सारी विद्या पढ़ूंगी और प्रैक्टिस करूंगी। मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह अपना जीवन व्यतीत करूंगी और फिर देखते हैं कि ये सब सच है भी कि नहीं। फिर देखते हैं कि ये मुझे कहाँ लेके जाता है। और बस ऐसे शुरुआत हुई उनकी स्पिरिचुअल जर्नी की। शुरू में उन्होंने दिल्ली में ब्रह्म कुमारीज के टीवी प्रोडक्शन के लिए बैक स्टेज काम किया, जहां पर सीनियर मेंबर्स की टीचिंग्स रिकॉर्ड करते थे। 2007 में सीनियर टीचर्स के अवेलेबल ना होने की वजह से सिस्टर शिवानी को कहा गया कि वो खुद लोगों के सवालों का जवाब दें, और फिर जुलाई 2007 में वो पहली बार टीवी पर आईं। वो एक टीवी सीरीज थी, अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो फिर उनकी इस लाइफ जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? लेसन नंबर 1, द एक्सपेरिमेंट। मैं खुद कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ। टेक इंडस्ट्री में
मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मैंने ये अक्सर देखा है कि वो इन स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते। मैं उनको बस एक ही सलाह देती हूँ कि बस ट्राई करो। सिस्टर शिवानी की तरह मान लो कि ये हाइपोथेसिस सही है और फिर एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह इसे ट्राई करो। पर हाँ, हमें सीरियसली ट्राई करना होगा। जैसे सिस्टर शिवानी कहती हैं कि आप 2-4 दिन जिम जाकर एक फिट बॉडी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्या हम ऐसे कहते हैं कि एक्सरसाइज किसी काम की नहीं है क्योंकि बस 3 दिन जाकर मुझे कुछ असर नहीं दिखा? नहीं ना, हमें पता है कि हमें एक लंबे समय तक रोज एक्सरसाइज करनी होगी, तब जाकर कुछ रिजल्ट दिखना शुरू होगा। और हमें अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, तो मतलब अपना पूरा कमिटमेंट देना होगा। स्पिरिचुअलिटी के साथ भी बस ऐसा ही है। हम ऐसे आधा अधूरा ट्राई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आधे मन से ट्राई किया फिर कुछ दिनों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं हो रहा। हमें अपना बेस्ट देना है। हमें इस हाइपोथेसिस पर पूरा यकीन रखना है कि इससे हेल्प होगी और फिर कुछ टाइम के लिए अपनी पूरी कमिटमेंट से इसे ट्राई करना है। फिर चाहे वो डेली की मेडिटेशन हो, सात्विक भोजन ग्रहण करना हो या फिर अपने थॉट्स के प्रति जागरूक रहना हो, सोने और उठने के समय का पालन करना हो, वगैरह वगैरह। हम में से कुछ लोगों को जल्दी असर दिख सकता है और कुछ को थोड़ा टाइम भी लग सकता है, पर यहाँ मेन लेसन है पूरा कमिटमेंट। लेसन 2, बिल्ड एन आर्मर। सिस्टर शिवानी की लाइफ जर्नी से हमें एक लेसन ये भी मिलता है कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जब कदम रखा तब उनकी लाइफ में कुछ गलत नहीं हो रहा था। उनकी लाइफ बढ़िया चल रही थी। हम अक्सर माइंडफुलनेस को, स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि लाइफ में कोई मेजर ब्रेकडाउन ना हो जाए। पर हमें इन स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स को कुछ ऐसे समझना चाहिए कि जैसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जब हम ऑलरेडी हेल्दी होते हैं तब भी हम हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं ताकि हम स्ट्रॉन्ग बने रहें और हमारी इम्यूनिटी बनी रहे ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें। ऐसे ही माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को हमें प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए आज से ही, जब सब सही है। इससे हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम अपनी मेंटल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं ताकि आने वाले समय में हम कोई भी स्ट्रेस या चिंता को फेस कर सकें, ताकि हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। नंबर 3, टाइमलेस विजडम। उनकी इस लाइफ जर्नी का एक और लेसन ये है कि उन्होंने ये स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस एक बहुत ही यंग एज में स्टार्ट कर दी थी। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी एक दोस्त से मेडिटेशन प्रैक्टिस के बारे में बात कर रही थी और उसने बात रफा दफा कर दी ये कहकर कि अभी तो मैं बहुत यंग हूँ इन सब में पढ़ने के लिए। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि ये एक बहुत ही आम धारणा है कि जब हम बूढ़े होने लगेंगे तभी हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचना शुरू करेंगे। उनका कहना है कि अपनी जिंदगी में हम ये प्रैक्टिस जितनी जल्दी शुरू कर सकें उतना ही हमें अपने संस्कारों को ठीक करना आसान रहता है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको थोड़ा प्रोत्साहित किया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेडिटेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना ना भूलें।